फिर से ही सही, शहबाज शरीफ की जुबान से सच निकल रहा है और भारत ने उन्हें सिखा दिया कि आप दावा जो भी कर ले सच बोलना जरूरी है। और पूरे वर्ल्ड फोरम पर ये चीजें सुनाई दे रही हैं। इधर एक खबर आ रही है कि जम्मू के अखनूर में पाकिस्तानी मोर्टार डिफ्यूज कर दिया गया है। एक बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। और पाकिस्तानी मोर्टार डिफ्यूज किया गया। भारतीय सेना ने कई ऐसे मोर्टार को डिफ्यूज किया। पाकिस्तान ने आम लोगों पर गोले बरसाए थे और एक के बाद एक सभी मोर्टार को तो पाकिस्तान ने गोलाबारी की थी, फायरिंग की थी, उसमें कुछ मोर्टार थे जिसे डिफ्यूज किया गया है। और इसकी संख्या जो भी रही है उसे बिल्कुल सुरक्षित तरीके से एकांत में ले जाकर डिफ्यूज किया गया है। ये अखनूर से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जम्मू के अखनूर से, जहां पर तो ये तेज धमाका, उन सभी बमों को डिफ्यूज किया गया है, मोर्टार को डिफ्यूज किया गया है जो फायर किए गए थे पाकिस्तान की तरफ से। और फिलहाल ये जो धुएं का गुबार है या फिर जो आप देख पा रहे हैं बड़ा धमाका होता है, ये वही सभी बमों को डिफ्यूज किया गया जो पाकिस्तान की तरफ से दागे गए थे। और दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये जम्मू अखनूर की तस्वीरें जहां पर मोर्टार से दागे गए गोले जो कि ब्लास्ट नहीं कर पाए, भारत की जमीन पर आ तो गए लेकिन ब्लास्ट नहीं कर पाए, तो उन्हें चुन चुन कर बिल्कुल सुरक्षित जगह पर ले जाकर डिफ्यूज किया जा रहा है। धमाका सुन सकते हैं आप। और यही कारण था कि जो स्थानीय लोग हैं उन्हें देखने के लिए, इन बमों को देखने के लिए वहां पहुंचते थे तो उन्हें दूर किया जाता था कि आप जितनी दूरी है वहां बना ले, कुछ विध्वंसक ना हो पाए। ऐसे में जो तस्वीरें आ रही हैं ये मोर्टार से दागे गए गोले हैं जो कि भारत की जमीन पर आए तो लेकिन फट नहीं पाए। और ऐसे में अब भारतीय सेना के जवानों ने इन्हें डिफ्यूज किया है, जिसकी धमक इस वक्त आप स्क्रीन पर महसूस कर पा रहे हैं। तो एक के बाद एक कई धमाके, दूसरा धमाका आप देख पा रहे हैं, ये तीसरा धमाका और एक के बाद एक धमाकों की आवाज। बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और खबर है कि 5 दिन की पुलिस रिमांड में भेजी गई है जासूस ज्योति। एक बड़ी खबर इस वक्त है, यूट्यूबर ज्योति पर आईएसआई के लिए जासूसी का आरोप है। तो एक बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं कि 5 दिन की पुलिस रिमांड में भेजी गई है जासूस ज्योति और आईएसआई के लिए जासूसी का आरोप है। यानी कि अब पुलिस पूछताछ होगी। हालांकि सबूत पुख्ता है, पूरे हैं और ज्योति के खिलाफ पूरे सबूत इकट्ठा करके इसकी गिरफ्तारी हुई है। अब 5 दिन की पुलिस की रिमांड पर इन्हें भेजा गया है ताकि कुछ और जानकारियां हासिल कर पाया जाए। तो ये वही ज्योति है जो कि हिसार की रहने वाली बताई जा रही है। क्या और जानकारी इसके पास से सामने आएगी वो देखने वाली बात होगी। पाकिस्तान जाने के लिए वीजा अप्लाई किया था। पाक जासूस ज्योति का नया वीडियो सामने आया है जहां ज्योति का अटारी वाघा बॉर्डर पर यह वीडियो देखा जा रहा है। पाक के लिए जासूसी के आरोप में ज्योति की गिरफ्तारी हुई है। मामले में 6 पाकिस्तानी जासूसों की भी गिरफ्तारी हुई है और पाक उच्चायोग के अधिकारी के संपर्क में ज्योति थी, यह बात सामने आई है। कई बार पाकिस्तान भी ज्योति जा चुकी है और उससे जुड़ी वीडियोस भी उसने अपने सोशल मीडिया अकाउंट और यूट्यूब चैनल पर अपलोड की है। ट्रैवल ब्लॉगर थी और उसी से जुड़ी वीडियोस अपने इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया अकाउंट्स पर डाला करती थी। आम सी दिखने वाली ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो कि जासूस थी, पाकिस्तान को इंफॉर्मेशन दे रही थी। और एक और बड़ी जानकारी आ रही है, ज्योति मल्होत्रा पर एफआईआर जो दर्ज की गई है उसमें बड़ा खुलासा। पाक को देती थी देश विरोधी गुप्त सूचनाएं, सोशल मीडिया से ये साझा करती थी जानकारियां।
पाक खुफिया एजेंसी को ये सारी इंफॉर्मेशन ये देती थी। कुछ देर पहले जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये अटारी वाघा बॉर्डर की तस्वीरें हैं। हालांकि घूमने का इसे बहुत शौक था, लेकिन ऐसे में ये उस हरकत को अंजाम दे रही थी जो राष्ट्र विरोधी था, राष्ट्रहित के लिए सही नहीं था। और ऐसे में जब पूरे सबूत इकट्ठा हो गए, इसके बाद इसकी गिरफ्तारी हुई और एफआईआर जो दर्ज की गई है उसमें भी कई इंफॉर्मेशन सामने आ रहे हैं। और साहिल हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। साहिल, चंद पैसों के लिए अपने देश के साथ ही गद्दारी ज्योति कर रही थी, अब तक क्या कुछ सामने आया है? देखिए, फिलहाल ताज़ा अपडेट ये है कि 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है ज्योति मल्होत्रा को। और अब जो है इसके जो सच्चाई के जो पर्दे हैं वो खुलना शुरू हो जाएंगे। आखिरकार किसके कहने पर ये अपनी पूरी जानकारी और पाकिस्तान की अच्छी छवि दिखाने की कोशिश कर रही थी। सोशल मीडिया पे कौन कौन से राज्यों में अब तक ये घूम चुकी थी, क्योंकि जिस दानिश नाम के शख्स का जिक्र हुआ वो हाई कमीशन में काम करता है और दानिश ने ही ज्योति मल्होत्रा को पाकिस्तान भेजा था। पाकिस्तान में उच्च स्तर के जो लोग हैं, आईएसआई से जुड़े हुए लोग हैं और या कहा जाए अन्य कमीशन से जुड़े लोग हैं, उनके संपर्क में आई थी। और उसके बाद इसको एक टास्क सौंपा जाता है, फिर ये वापस भारत लौटती है। भारत लौटने के बाद जो है पाकिस्तान की अच्छी छवि दिखा के लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रही थी। अब पुलिस का कहना है कि 5 दिन की कस्टडी पे है और कस्टडी के दौरान जो है इससे लगातार पूछताछ की जाएगी कि आखिरकार और इसके पूरे सिंडिकेट में और कितने लोग मौजूद हैं, क्योंकि मलेरकोटला, पंजाब और हरियाणा से कुल 6 पाकिस्तानी जासूस पकड़े गए हैं, जिसमें ये महिला ज्योति मल्होत्रा भी शामिल है। तो कहीं ना कहीं अब इसकी जो कड़ी है अन्य लोगों तक पहुंचेगी। आखिरकार और कितने इसके जो सहयोगी हैं वो हिसार या अन्य राज्यों में छिपे हुए जो इस पूरे सिंडिकेट बिल्कुल एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, कई और खुलासे होने बाकी है। साहिल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए, जानकारियों के लिए। तो पाकिस्तान भारत में जासूसी कराने के लिए क्या क्या पैंतरे अपनाता है, आज हम पाकिस्तान की उस नापाक साजिश को बेनकाब करेंगे। आपको एक रिपोर्ट के जरिए यह बताएंगे कि कैसे हरियाणा का एक युवक पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था और जब वो पाकिस्तानी जासूस पकड़ा गया तो उसने क्या क्या नए खुलासे किए। यही वो शख्स है जो पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में पकड़ा गया है। आरोपी का नाम देवेंद्र सिंह है। आरोपी देवेंद्र मस्तकगढ़ चीका गांव हरियाणा का रहने वाला है। देवेंद्र पर आरोप है कि उसने ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी जानकारी आईएसआई को भेजी थी। कैथल पुलिस ने जब देवेंद्र को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की तो उसने कई ऐसे चौंकाने वाले खुलासे भी किए जिससे पुलिस के होश उड़ गए। पुलिस ने बताया कि पूछताछ में देवेंद्र ने स्वीकार किया कि वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के संपर्क में था। वो भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान भारत में क्या चल रहा है इसकी जानकारी देता था। समय समय पर ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पाकिस्तान को बताता था। उसने पटियाला आर्मी कैंट क्षेत्र की कई तस्वीरें खींचकर आईएसआई एजेंटों को भेजी थी। पुलिस अब पाकिस्तानी जासूस देवेंद्र सिंह के बैंक खातों को खंगाल रही है। पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि देवेंद्र कितने पाकिस्तानी एजेंटों के साथ संपर्क में था। जो खुफिया एजेंसी पाकिस्तान की के साथ संबंध पाए गए इसके, और उसके बाद ही इसको साइबर थाना कैथल के द्वारा गिरफ्तार किया गया। बड़ी बात यह है कि देवेंद्र को पाकिस्तानी जासूस बनाने के लिए आईएसआई ने कई पैतरे चले और हनी ट्रैप का इस्तेमाल किया। जानकारी मिल रही है कि देवेंद्र पिछले साल करतारपुर कॉरिडोर के रास्ते ननकाना साहिब, लाहौर और पंजाब साहिब जैसे धार्मिक स्थलों पर दर्शन के लिए गया था। इसी दौरान पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने उसे हनी ट्रैप में फंसा लिया। जब देवेंद्र पाकिस्तान में था तो वो एक लड़की के संपर्क में आया। 1 हफ्ते तक वो उस लड़की के साथ रहा और दावा है कि उस लड़की के जरिए ही आईएसआई एजेंटों ने उससे संपर्क किया। भारत लौटने के बाद भी वो पाकिस्तानी एजेंटों के संपर्क में बना रहा और कई खुफिया जानकारी पाकिस्तान के साथ साझा करता रहा। उसे पूछताछ की गई और उस पूछताछ के दौरान उसने बताया कि वह मतलब पाकिस्तान खुफिया एजेंसी आईएसआई के संपर्क में रहा है और उस एजेंसी को भारत और पाकिस्तान के बीच जो विवाद चल रहा है उसकी जानकारियां उपलब्ध कराता था और जो ऑपरेशन सिंदूर है उसकी जानकारियां भी मैं समय समय पर पाकिस्तानी सेना आईएसआई को देता था।